हेलो दोस्तों, तो मेरा ट्यूशन के नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले पर्यावरण दिवस का आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पर्यावरण दिवस है, पर्यावरण की सुरक्षा करना, इसका कसम खाइए कि पर्यावरण को बचा के रखें। देखिए, पर्यावरण के दिवस के अवसर पर आज का जो वीडियो है ये पूरी पर्यावरण पर ही आधारित रहेगा। देखिए, सबसे पहले इस साल सबसे ज़्यादा गर्मी जो हॉटेस्ट समर है वो रिकॉर्ड किया गया है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो तापमान है ये बढ़ रहा है, ये साल ब साल इंक्रीज कर रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, गर्मी का बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग जो होता है ये होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण, और इस पे क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है इस इफेक्ट से। साथ में ग्लोबल वार्मिंग होने के पीछे का रीजन है वो ये सारा रीजन है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग है क्या। जस्ट आप बोल सकते हो कि पृथ्वी का जलना, मतलब पृथ्वी का तापमान में इंक्रीज होना, बढ़ना, यही ग्लोबल वार्मिंग है। तो ये हो क्यों रहा है? ये हो रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। अच्छा, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट आप यहाँ से जान सकते हैं कि मान लेते हैं ये सूरज है, ठीक, और यहाँ से सूरज की किरणें आ रही है। सूरज के जो तापमान है ये डायरेक्ट आके पृथ्वी पे टकराती है, ठीक, पृथ्वी पे आके टकरा रही है। अब पृथ्वी पे टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट होके जाता है, ये जितना किरण आता है उतना वापस नहीं जाता है। कुछ किरण पृथ्वी के वायुमंडल में रह जाता है। ठीक है, पृथ्वी का अपना कोई खुद का मतलब ऊष्मा नहीं है, अपना कोई ऊर्जा नहीं है। ये पृथ्वी के जो पृथ्वी से जो ऊर्जा आता है, ऊष्मा आता है, उसी के आधार ये मतलब उष्मित होता है, इसमें हीट होता है, इसका टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, और ये जो आपका सूर्य की किरण आ रही है टकराने के बाद जो रिटर्न जा रही है वो पूरा 100% जितना आता है उतना ही रिटर्न नहीं जाता है। कुछ ये पृथ्वी के वायुमंडल में फंस के रह जाता है, यहाँ पर कुछ फंस के रह जाता है। ये जो फंस के रहता है यही है ग्लोबल वार्मिंग, यही आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है। जो सूर्य से का किरण आए, टकराए और रिटर्न पूरा ना जा पाए, लेकिन कुछ पृथ्वी के वायुमंडल में कैप्चर होकर रह जाना, यही है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके पीछे का कारण है क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इसके पीछे देखिए, ग्रीन हाउस जो गैसेस है ये गैस होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का मेन कारण। ये गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका, यहाँ पे मीथेन हो जाएगा CH4, मीथेन हो गया आपका, ओजोन गैस हो गया, उसके बाद जलवाष्प है, ये सारा ग्रीन हाउस गैस है और इसके चलते ही ये तापमान पृथ्वी का इंक्रीज होता है। चलिए समझते हैं। देखिए, जो किरण आगे मान लेते हैं पृथ्वी पे टकराया, और टकराने के बाद जब रिटर्न जा रहा है उस समय जो ये गैसेस है, ये गैसेस यहाँ पर जो अवेलेबल है वायुमंडल में, ये गैसेस ऊष्मा को रोकता है जाने से, कैप्चर करके रख लेता है। ठीक है, अब देखिए ये होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता है तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का खुद का कोई आपका टेम्परेचर नहीं है, उसका कोई आपका ऊष्मा नहीं है, तो वो मतलब एक्सट्रीम लेवल पे कोल्ड हो जाएगा। और पृथ्वी का जो टेम्परेचर है ये अगर 16 डिग्री से 80 डिग्री से नीचे अगर चला जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो सजीव जीव रह रहे हैं, जो भी प्राणी रह रहे हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वो एक्सट्रीम हॉट के कारण, एक्सट्रीम कोल्ड के कारण वो अपना मतलब मर जाएंगे वो। ठीक है, तो इसके कारण इतना टेम्परेचर वहाँ पर बनाए रखना या इससे थोड़ा ज़्यादा बनाए रखना जरूरी है पृथ्वी का। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पर इस गैस में से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इस गैस का मात्रा बढ़ जाता है, ठीक है, कहाँ पर? यहाँ पर जब कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, उसके बाद CH4, इस तरह का गैस का मात्रा बढ़ जाता है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाता है। सूर्य के किरणें ज़्यादा मतलब कैप्चर होकर यहाँ पर रह जाता है, जा नहीं पाता रिटर्न। ठीक है, इसीलिए यहाँ का जो पृथ्वी का वायुमंडल है, ये वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने का कारण क्या है? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ने का कारण है ये सारा में जैसे आपका इंडस्ट्री हो गया, उसके बाद आपका वाहन जो व्हीकल चलता है उसके पीछे है, शहरों का निर्माण है, जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उस पे, जब पेड़ों का काटना, पेड़ ज़्यादा काटा जा रहा है, इसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है।
जनसंख्या में वृद्धि, जब जनसंख्या बढ़ रहा है तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। देखिए जितना भी है सब में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने का कारण है, सिर्फ इसको छोड़ के इसमें कम होता है, लेकिन इसमें ये जो शहरों का निर्माण है ये ग्लोबल वार्मिंग में ज़्यादा मतलब असर डालता है, और ये डायरेक्ट अब ग्रीन हाउस में ये सारा ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है उसमें डायरेक्ट ये आपका इफेक्ट डालता है। कैसे? देखिए इंडस्ट्री जो होता है, इंडस्ट्री में जो आपका ईंधन होता है, जीवाश्म ईंधन का यूज़ होता है। जीवाश्म ईंधन जैसे आपका डीजल हो गया, कोयला हो गया, उसके बाद आपका पेट्रोल हो गया, इस तरह का ईंधन का यूज़ होता है, जिससे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जित होता है और ये आकर पृथ्वी के वायुमंडल में रह जाता है। जहाँ भी इंडस्ट्री है उस एरिया का जो चिमनी होता है, जो धुआं जहाँ से निकलता है, वहाँ का उस धुआं में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा अधिक होने से वायुमंडल में वो कार्बन डाइऑक्साइड रह जाता है। ठीक है। अब देखिए जो वाहन चल रहा है, वाहन का अत्यधिक चलने से जो वाहन का गैस होता है, कोई गाड़ी होता है, गाड़ी का जो गैस निकलता है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा होता है। अब सबसे डेंजरस गैस है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ से भी मतलब वाहन से भी आ रहा है और पृथ्वी पर रह जाता है, तो इससे भी आके पृथ्वी में आपका कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, इसके चलते। उसके बाद आपका पेड़ों का काटना, जब पेड़ कट जा रहा है तो भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रहा है, क्योंकि पेड़ जो होता है वो ऑक्सीजन आपका छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। ठीक है, तो वो कट जाने से आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी मात्रा बढ़ रहा है वायुमंडल में। ठीक है, साथ में जनसंख्या में वृद्धि, जितना जनसंख्या बढ़ेगा सारे जो जीव है वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन आपका लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर पेड़ों का काटने से ऑक्सीजन की कमी हो रहा है और जनसंख्या में वृद्धि होने से ऑक्सीजन तो आपका यूज हो रहा है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, तो इसके चलते भी कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ जाता है वायुमंडल में। इतना तो कारण हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। ठीक है, तो देखिए ये जितना भी कारण है, इस कारण को निपटने के लिए, इस सिचुएशन को निपटने के लिए एक ही आपका ऑप्शन बचता है, वो आता है आपका पेड़ों का लगाना, एफोरेस्टेशन, मतलब आपका वृक्षारोपण। अच्छा, वृक्षारोपण होने से क्या हो जाएगा, आपका वृक्षारोपण से क्या आपका असर होगा? देखिए वृक्षारोपण से बहुत सारा असर होगा कि जैसे ही आपका वृक्ष बढ़ेगा, वृक्ष की संख्या आपका बढ़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, ये आपका वृक्ष जो होता है ये आपका ऑक्सीजन छोड़ता है। क्या? ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक है, और ऑक्सीजन छोड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को उस लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है ये घटेगा और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगा। तो जितना अधिक वृक्ष होगा, जितना अधिक वृक्ष होगा उतना अधिक ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगा। कौन सा बढ़ेगा? ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगा। ठीक, और घटेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड घटेगा। ठीक है, ये बढ़ेगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड घटेगा। तो इसमें क्या होगा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी आएगी और ऑक्सीजन बढ़ेगा। ऑक्सीजन बढ़ने से आपका वायुमंडल को ठंडक होगा, मतलब वहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट थोड़ा सा कम होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग भी थोड़ा सा कम होगा और उसके चलते क्लाइमेट चेंज भी नहीं होगा। क्लाइमेट चेंज होता है इसी के वजह से, जहाँ तहाँ मतलब जब तब बारिश हो जाता है, कहीं पर बारिश हो जाता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, कहीं पर एकदम कम होता है, ये होता है आपका क्लाइमेट चेंज के वजह से। ठीक है, तो देखिए जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, वो कंट्रोल कर सकते हैं वृक्ष की कटाई पर। वृक्ष की काटना कम करें। ठीक है, आप लोग भी अगर देख रहे हैं, आप लोग भी अगर पेड़ पौधे काट देते हैं तो कम काटिए, मत काटिए, क्योंकि ये जानलेवा हो रहा है। देखिए इतना गर्मी बढ़ रहा है कि जो सहन से बाहर हो रहा है। रीजन क्या है कि पेड़ों की कमी। पेड़ जितना कम होगा गर्मी उतना बढ़ेगा। ठीक है, देखिए किसी भी देश में जो इंडस्ट्री होता है, इंडस्ट्री कम नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट आपका आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। किसी भी देश में इंडस्ट्री जितना बढ़ेगा, औद्योगिकरण जितना बढ़ेगा, उसका आर्थिक स्थिति उतना अच्छा होगा। आर्थिक स्थिति अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग का जो दुश्मन ही है डायरेक्ट, ऐसा कंट्री दुश्मन है जैसे कि आपका चाइना से एकदम कमज़ोर पड़ते ही डायरेक्ट अटैक करता है वो। तो उस तरह के देश से निपटने के लिए आर्थिक स्थिति एकदम मजबूत रखना बहुत जरूरी है, इसलिए इंडस्ट्री तो कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बढ़ेगा। हाँ, इसमें क्या कर सकते हैं कि इसमें यूज़ होने वाला जो ऊर्जा है वो जीवाश्म ईंधन के बदले आप सोलर एनर्जी,
वायु से बनने विंड एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी होता है उसका यूज़ करके यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है वो कम कर सकते हैं। सेम चीज़ वाहन में भी, वाहन जो है वो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में डायरेक्ट काम करता है। जिस भी देश का ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम अच्छा होता है उस देश का आर्थिक स्थिति अच्छा होना तय है। जैसे कि अभी इंडिया का ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम अच्छा हो रहा है पिछले कुछ सालों से। अब इससे पहले इसके बाद जो होगा ना 8-10 साल 15 साल बाद आर्थिक स्थिति बढ़ेगा ही बढ़ेगा, हम लोग का अच्छा होगा ही होगा, कारण क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम बहुत अच्छा हो रहा है अब इंडिया का। ठीक है, तो वहाँ पर भी आप जो है ट्रांसपोर्टिंग वाहन जो है, वाहन का यूज़ एकदम ही मतलब बंद नहीं कर सकते हैं, उसका यूज़ करना ही है। हाँ, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। कहाँ कहाँ कंट्रोल किया जा सकता है? जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो है अगर संभव है तो साइकिल से जाइए, पैदल से जा सकते हैं अगर नज़दीक है तो, ठीक है, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होता है उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो उससे क्या होगा, गाड़ी से जो कम धुआं निकलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का कम उत्सर्जन होगा। इसमें भी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, शहरों का निर्माण, देखिए शहरों का जो निर्माण होता है इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है आपका ग्लोबल वार्मिंग पर। जो जिस भी एरिया में देखिए कोई भी शहर हो, वो शहर जो होता है वो कंक्रीट से ही अभी बन रहा है। कंक्रीट मतलब ईंटा बालू आपका सीमेंट ये सब से, तो इसलिए शहर को भी कंक्रीट का जंगल बोला जाता है क्योंकि आसपास पूरा बिल्डिंग्स होता है। ठीक है, इसलिए उसको कंक्रीट का जंगल बोला जाता है। और कंक्रीट का जो जंगल होता है उसमें रोड भी जो होता है वो भी सीमेंटिंग होता है या फिर पिच का होता है। तो जो भी सूर्य से डायरेक्ट आके रोशनी पड़ता है उसमें, वो रोशनी कैप्चर वहाँ पर भी थोड़ा मतलब ऊर्जा जो है उष्मा जो है वो कैप्चर होकर रह जाता है, पूरा उत्सर्जित नहीं होता है। तो वो इसीलिए शहर का एरिया में जो होता है गर्मी ज़्यादा होता है गांव के एरिया से, क्योंकि वहाँ का पेड़ पौधे की कमी होता है और वहाँ पे कंक्रीट सीमेंटिंग काम बिल्डिंग्स ज़्यादा होता है। तो वो बिल्डिंग की वजह से गर्मी का जो होता है गर्मी ज़्यादा वहाँ पर महसूस होता है। ठीक है, तो ये देखिए इसको भी कम नहीं कर सकते हैं। शहरों का निर्माण भी जरूरी है क्योंकि देश का निर्माण के लिए ये तीनों का निर्माण मतलब ये तीनों चलना जरूरी है। ठीक है, अब जो पेड़ों की कटाई है इस पे कम किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। पेड़ का कटाई मत कीजिए, लगाइए, जितना ज़्यादा पेड़ लगाइएगा उतना अच्छा है क्योंकि वो ऑक्सीजन देगा तो कार्बन डाइऑक्साइड घटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड घटेगा तो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होगा तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगा तो क्लाइमेट चेंज उतना देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जितना अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उतना नहीं होगा। तो इसलिए सबसे जो बड़ा समाधान है वो है आपका वृक्षारोपण और पेड़ों की कम कटाई। पेड़ लगाइए, कब पेड़ मत काटिए, कम काटिए, मत काटिए, ज़्यादा लगाइए। ठीक है, देखिए जनसंख्या में वृद्धि हो चुका है। इंडिया अभी ऑफिशियली नहीं लेकिन बोला जा रहा है कि चाइना से भी आगे आ गया है, तो इसमें तो कंट्रोल नहीं होगा अब। ठीक है, ये तो अब बढ़ गया है जितना बढ़ना है और बढ़ ही रहा अभी भी। ठीक है, अभी इस पे कंट्रोल किया जा सकता है, इस पे ध्यान दीजिए। जितना पेड़ लगाइएगा उतना हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, उतना कार्बन डाइऑक्साइड घटेगा। कार्बन डाइऑक्साइड घटेगा तो ही आपका वायुमंडल ठंडा रहेगा, ये बहुत जरूरी है। अभी अगर इस पे ध्यान दिया जाए, किस पर, वृक्षारोपण पर, अभी अगर ध्यान तो दे रहा है लेकिन पूरा उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। सरकार अगर स्ट्रिक्ट रूल बनाए और उस पर पूरा स्ट्रिक्ट रूल बना के उस पर ध्यान दिए मतलब दे, और पूरा मतलब सिर्फ सरकार नहीं, पूरा जितना भी उसका नागरिक है हमारे देश का, सब अगर उस पर कसम खाए कि हाँ हम लोग पेड़ लगाएंगे, पेड़ की संख्या बढ़ाएंगे, तो इसमें जल्दी कंट्रोल पाया जा सकता है। ऐसे भी अगर एक पेड़ को बड़ा होने में कम से कम 6-7 साल लगता है, तो अगर ये अभी से अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो 6-7 साल लगेगा उस पर कंट्रोल होने में। ठीक है, तब तक टेम्परेचर और बढ़ेगा। अभी 50 डिग्री भी पार हो चुका है, मतलब सहन से भी पार हो चुका है, ये और बढ़ता जाएगा। जल्दी से जल्दी पेड़ की संख्या बढ़ाना होगा इस पर कंट्रोल करने के लिए। ठीक है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को तो शेयर कीजिए, चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी एक नया वीडियो में। जय हिंद।